अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरूब पर्सन के बारे में। अगर आपका हरूब लगा है या फिर वो लोग जिनका हरूब लग जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए। वैसे इस टॉपिक पर मैंने 1 से 2 वीडियो बनाकर अपलोड कर दी थी और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने भी वीडियो अपलोड किए हैं यूट्यूब पर। लेकिन कुछ भाइयों के मुझे मैसेज आ रहे हैं कि भाई हम सऊदी अरब में नए आए हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सऊदी अरब में काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, जिनका हरूब लगा है, जो कि अपने मुल्क में वापस जाना चाहते हैं। वो भी मुझसे पूछ रहे थे कि भाई हम अपने मुल्क कैसे वापस जाएं, हमारा हरूब लगा है, और जो भी तरीकाकार है वो सब कुछ आप हमें डिटेल के साथ बताएं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपका हरूब लगा है तो आप अपने हरूब को कैसे कैंसिल करवा सकते हैं, या फिर अगर आप अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं, आपका हरूब लगा है तो आप कैसे जा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि जब भी कोई भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप दोस्तों को मिल जाए। तो दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप सऊदी अरब में आए हैं, ठीक है, अगर आपका हरूब लग जाता है तो आप अपने हरूब को कैसे कैंसिल करवा सकते हैं। तो दोस्तों जो आपका हरूब लगता है वो आपका कफील या फिर आपकी कंपनी लगाती है, जिसकी मदद से यानी कि जिसके लिए आप काम कर रहे हैं सऊदी अरब में। तो अगर आपका वो हरूब लगा देता है तो इस सूरत में आप अपनी कंपनी या फिर अपने कफील के साथ कोई माहिदा तय कर लें, उन्हें कुछ पैसों की ऑफर दें या फिर जो भी आपने करना है, ठीक है, आप करें। और वो 15 दिन के अंदर अंदर अगर वो आपकी बात मान लेता है, अगर वो अपने अफशर अकाउंट से आपका हरूब कैंसिल कर देता है तो आपका हरूब कैंसिल हो जाएगा और जो कि आपका स्टेटस होगा आपके इकामे का वो ग्रीन हो जाएगा। अगर वो आपका कफील या कंपनी आपका हरूब कैंसिल नहीं करते, ठीक है, तो इस सूरत में जो कि आपके इकामे का स्टेटस है वो रेड हो जाएगा और आपको इस सूरत में अगर सऊदी गवर्नमेंट पकड़ ले, यानी कि पुलिस वगैरह छुट्टे पकड़ लें, तो आपको जेल भी हो सकती है और वो आपको डायरेक्ट डिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं उन लोगों की जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम से सऊदी अरब में रह रहे हैं, जिनका हरूब लगा है, ठीक है। जारी बात है उन्हें जब छुट्टे पकड़ेंगे तो वो उन्हें जेल में तो लाजमी ही डालेंगे, फिर ही बाद में बेशक वो उन्हें 1 महीना 2 महीना या फिर साल जेल में रखें, फिर जाकर उन्हें उनका मुल्क वापस भेजें, ठीक है, जिनका हरूब काफ़ी ज़्यादा टाइम से लगा हुआ है और वो इलीगल तरीके से सऊदी अरब में रह रहे हैं। अब बात करने लगे हैं उन लोगों की जो कि सऊदी अरब में रह कर काम करना चाहते हैं और अपने हरूब को कैंसिल करवाना चाहते हैं, तो वो क्या करें। तो अगर आपको सऊदी अरब में आए हुए ज़्यादा टाइम हो चुका है, कम टाइम हुआ है, अगर आप अपने मुल्क वापस नहीं जाना चाहते, अगर आप सऊदी अरब में रह कर ही काम करना चाहते हैं, तो इस सूरत में आपको केस लड़ना पड़ेगा, जो कि आप लेबर लॉ में लड़ सकते हैं, यानी कि लेबर कोर्ट है सऊदी अरब में, तो वहाँ पर आप अपना केस लड़ सकते हैं। आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में जाकर या फिर वहाँ पर कोर्ट वगैरह है, जो भी कोर्ट है वहाँ पर आप अपना मुकदमा दे दें, यानी कि एप्लीकेशन वगैरह दें, तो आप अपना केस लड़ें। केस में क्या होगा, केस में आपने ये बताना है, आपने वाजिया करना है कि आपकी कंपनी या आपके कफील ने आपका हरूब क्यों लगाया है। अगर आप अपनी कंपनी या फिर कफील को छोड़कर किसी दूसरी कंपनी या किसी कफील के लिए काम कर रहे हैं, तो इस सूरत में आपका जो कि हरूब कैंसिल नहीं होगा, बल्कि आपको जेल में डाल दिया जाएगा। अगर आपका कफील या कंपनी ने आपको काम से निकाल दिया है या फिर आपके पास कोई ऐसा सबूत है जिस बना पर आपका हरूब कैंसिल हो जाए, तो फिर ही आप लेबर कोर्ट में जाएं, फिर ही आप अपना मुकदमा वगैरह लड़ें, ठीक है। अगर आपके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है तो इस सूरत में सिर्फ आपके पास एक ही रास्ता है कि आप अपने मुल्क वापस लौट जाएं। तो अगर आप अपने मुल्क वापस लौटना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में आपको एक नंबर मिल जाएगा, ठीक है, आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर एम्बेसी के जरिए अपने मुल्क वापस चले जाएंगे। या फिर अगर आप खुद जाना चाहते हैं तो आप अपना खरूज लगाकर एम्बेसी के जरिए, यानी कि खुद तो आप जा नहीं सकते, इसके लिए आपको एजेंट की जरूरत पड़ेगी जो कि आपकी रहनुमाई करेगा, तो आपका खरूज लगाकर एम्बेसी के जरिए आपको आपके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। बेशक आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर जिस मर्जी कंट्री से हैं। तो अगर आप भी अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं तो ये आप वीडियो देख लें, और इस वीडियो को देखने के बाद आप सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि जब भी कोई भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप दोस्तों को मिल जाए। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।
के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। अगर आप सऊदी अरब में काम करते हैं, अगर आपका इकामा वैलिड है, इकामा एक्सपायर हो चुका है, आपका हरूब लगा है, या फिर आपका कफील या कंपनी आपको आपके मुल्क जाने की इजाज़त नहीं दे रही, या फिर आपको सऊदी अरब में आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, आपका अभी तक भी इकामा नहीं बना, तो अगर आप फाइनल एग्जिट या आउट पास पर अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं तो आप सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर आप नंबर देख सकते हैं, आपने इस नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए ही राब्ता मुमकिन करना है। तो व्हाट्सएप पर जब आप राब्ता करेंगे तो आपने इन्हें बताना है कि मेरा ये मसला मसाइल है, तो ये आपका खरूज लगा कर एम्बेसी के जरिए सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज देंगे। बेशक आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से या फिर नेपाल से हैं, तो आपका काम 100% शर्तिया होगा और सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा।